जिसकी समझ जाएंगे। जी भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि स्कूल में क्या हम लड़कियों से जो दोस्ती कर सकते हैं क्या। तो देखिए, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो किसी भी गैर महरम से बात करने की और मुलाकात करने की और दोस्ती की हमको इजाज़त नहीं देता। गैर महरम मतलब वो औरत जिससे मेरा निकाह हो सकता है, वो है गैर महरम। जिससे निकाह नहीं होता, शादी नहीं होती, उससे आप बात भी कर सकते हो, उससे दोस्ती भी कर सकते हो। उसमें कौन कौन आता है? मम्मी, वालदा, सगी बहनें, सगी नानी, सगी दादी, पड़नानी और पड़दादी, ठीक है। इसी तरह सगी बहन की बच्चियां, भांजियां, सगी भाई की बच्चियां, भतीजियां, ये आपके कौन है मालूम? ये महरमात हैं। इनसे आप दोस्ती रख सकते हैं, फ्रेंडशिप रख सकते हैं, सब चीज़ें। इसके अलावा जो औरतें होंगी वो गैर महरम हो जाएंगी आपके लिए। तो जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं लड़कियों से क्या फ्रेंडशिप कर सकते हैं, तो स्कूल में जो लड़कियां हैं वो आपकी महरमात है क्या? नहीं। आपकी सगी बहन है तो आप बात कर सकते हो उससे, स्कूल में कोई मसला नहीं, ठीक। आपकी सगी भतीजी, कभी होता चाचा और भतीजी एक साथ पढ़ सकते एज के एतबार से, ये भी हो सकता। लेकिन अगर वो आपकी महरमात नहीं, गैर महरम है, तो गैर महरम से बात करना, दोस्ती करना या किसी भी किस्म से खामोखा के ताल्लुकात बना, रिलेशनशिप डेवलप करना इस्लाम में हराम है। हराम वो चीज़ होती है जिससे करने से गुनाह मिलता है, और अगर कोई इंसान उससे तौबा ना करे तो वो जहन्नुम में जाएगा। हराम वही चीज़ होती है जो कि कबीरा गुनाह होती है। तो लड़कियों से आप लोग दोस्ती नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे अरे ये क्या हो गया, इनके पास आके तो फंस गए अपन, अब खामोशी में रहते तो अपने को मालूम नहीं तो अच्छा रहता है ना। कुछ लोग ऐसा सोचते, मालूम हो तो अमल करना पड़ता, नहीं मालूम हो तो बच जाते। तो ऐसा कोई रूल है कि सिलेबस पढ़े तो क्वेश्चन आएगा, नहीं पढ़े तो क्वेश्चन भी नहीं आने वाला आपको? बस सर देखो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सर बोले ठीक है तुम्हारे लिए ब्लैंक पेपर दे दो इनको, इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तुमने कितना पढ़े? 50%, इनको 50% का पेपर दे दो। पेपर सबको कॉमन आने वाला, आप पढ़ो मत पढ़ो आपका मसला है ना। तो हराम हलाल तो अल्लाह ने डिफाइन कर दिया, आप नॉलेज गेन करो मत करो, पकड़ तो होने ही वाली है। तो नॉन महरम तो आपकी महरमात नहीं है ना लड़कियां, लिहाजा ना उनसे किसी भी किस्म का रिलेशन, नज़दीकी इख्तियार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इसके अल्टीमेट क्या है? लॉस है, बहुत नुकसान है। कैसे नुकसान है? पढ़ना छोड़कर क्या होता है? फ्रेंडशिप में लगा हुआ है। फिर अभी एज आई कॉलेज में जाने की तो कॉलेज के बाहर बैठा हुआ है। अभी एज आई पोस्ट ग्रेजुएशन करने की तो घर से लेकर भाग गया या भगा के ला लिया। ये होता है ना, क्योंकि आप इतने दिन फ्रेंडशिप रखेंगे आप तो 5-7 साल में कुछ ना कुछ तो होगा। और मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप लड़का और लड़की क्यों फ्रेंड नहीं बन सकते गैर महरम? तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, एक तरफ फायर है और दूसरी तरफ गन पाउडर है, बारूद है, ये कितने भी अच्छे से मिले तो क्या होता? नहीं हम तो फ्रेंड हो गए, फ्रेंडशिप है सिर्फ, फ्रेंडशिप के हद तक है, फिर मिल रहे तो क्या होगा? ये साथ कभी भी अच्छे से रह सकते नहीं, ब्लास्ट ही करने वाले। ये गुस्से में मिलो या मोहब्बत में मिलो या यूं ही मिलो, करने क्या वाले हैं? अल्टीमेट रिजल्ट इज ब्लास्ट। तो मैं ये कहूंगा, आप बोल ही नहीं सकते जस्ट फ्रेंड, वो ब्लास्ट होने वाला है कुछ ना कुछ नया। ये कैनॉट बी ए जस्ट फ्रेंड, ठीक है। एक लड़की के साथ जस्ट फ्रेंड हो नहीं सकते आप, इसलिए कि वो कुछ ना कुछ गलत राह पे रास्ता जाके एंड अल्टीमेट एंड उसका बहुत गलत जगह खुलने वाला है। तो मैं कहूँगा बारूद और आग कभी भी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, सिवाय वेल कंडीशन, वेल ऑर्डर्ड, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड सिस्टम हो। जैसे गाड़ी के अंदर भी पेट्रोल क्या होता है? जलता जाकर, लेकिन बहुत ऑर्डर में होता है, कंबशन चेम्बर बनाना पड़ता है ना, वरना अगर ज़्यादा कम होगा तो पिस्टन भी गाड़ी का इंजन तोड़ के निकल सकता है उसमें। मालूम आपको कि फ्यूल अगर उसमें अल्कोहल ज़्यादा हो गया लेवल पेट्रोल के अंदर तो वो बस्ट हो सकता है। तो बहुत, तो कभी भी जो है आग या बारूद जो है अगर कंडीशन में ना हो, उसको कंट्रोल ना किया जाए तो नुकसान ही देते हैं। तो लिहाजा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नॉन महरम से फ्रेंडशिप नहीं करना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप इस्लाम में ऐसा सच कुछ भी नहीं होता, याद रखिए। इसलिए कि ये रिलेशनशिप सिवाय नुकसान के फ़ायदा आज तक किसी को भी इसका नहीं हुआ। हाँ, लोग बहुत तारीफ करते हुए इसकी तो बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन आखिरत के एतबार से बहुत मुश्किल हो जाती है ना। लोग बहुत वो करते हैं कि यार ये तो बहुत लड़कियों के साथ घूमता है, इसकी तो बहुत वो है, लेकिन अल्टीमेटली एक सिन आप कर रहे हैं। मतलब सोच बगैर सोचे समझे, जब आप एज बढ़ेंगी तब आप इसको सिन समझेंगे नहीं, फिर एक एज बढ़ेंगी और फिर बहुत सारे गलत रिलेशनशिप डेवलप हो जाएंगे और फिर आप बहुत पछताएंगे, बहुत दिल में बुरा जानेंगे, लेकिन गलत है। और जो बोलता नहीं नहीं यार फिर कुछ ही बोल रहे, जस्ट फ्रेंड रहने में क्या जाता, ये होता। अब मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं जस्ट फ्रेंड हूँ किसी एक लड़की का, जस्ट फ्रेंड, और
आप जस्ट फ्रेंड है मेरी बहन के, बर्दाश्त करूंगा मैं? अपना तो मैं जस्ट फ्रेंड है ना फैज भाई, इसमें क्या गलत है? अपना तो मैं डिफाइन कर लूंगा, लेकिन कोई दूसरा लड़का मेरी बहन से भी जस्ट फ्रेंड रहना चाह रहा, नथिंग एल्स, प्योरली जस्ट फ्रेंड, बर्दाश्त करेंगे आप? तो आपकी फितरत खुद गवाही दे रही है और नेचर इज गिविंग अ विटनेस अगेंस्ट यू कि नहीं ये गलत है। तो फिर मैं कहूँगा वैसे ही वो भी गलत है। अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी आया और कहा अल्लाह के रसूल, इस्लाम मेरे को पूरा पसंद है, नया था वो मुसलमान, लेकिन एक चीज़ दो, मेरे को औरतों से रिलेशनशिप डेवलप करने का परमिशन दे दो, इतना दे दो, बाकी सब इस्लाम में अमल करूँगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा रहो बैठो, क्या तुम पसंद करोगे तुम्हारे खाला के साथ कोई रिलेशन डेवलप कर दो? मैं नहीं पसंद करूंगा। तो कहा कोई और भी पसंद नहीं करना उसके खाला के साथ कोई? क्या तुम पसंद करोगे तुम्हारी बहन के साथ कोई रिलेशन करे, डेवलप करे? बोले नहीं नहीं अल्लाह मैं कैसा पसंद। तो कहा कोई और भी पसंद नहीं करेंगे उसकी बहन के साथ कोई डेवलप, समझिए आप? तो ये अल्लाह के रसूल ने एग्जाम्पल दिया था। तो मैं तो चाह रहा हूँ नहीं, मैं तो जस्ट फ्रेंड हुआ वो लड़की से, लेकिन आप मेरी बहन के जस्ट फ्रेंड है तो मैं आपका दांत तोड़ देता, हाथ पैर तोड़ देता, जहां मिले वहां रख देता, फोड़ डालता। क्यों? तो फिर मैं क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहा आपको जस्ट फ्रेंड, और मैं कैसा उम्मीद कर रहा कि वो लड़की की भाई ने मेरे को बर्दाश्त करना है जस्ट फ्रेंड? आपका खुद नेचर आपके अगेंस्ट गवाही दे रहा है कि रिलेशनशिप गलत है। मेरी बहन से कोई जस्ट फ्रेंड हो तो मेरे को बर्दाश्त नहीं है, तो मैं भी किसी के साथ जस्ट फ्रेंड भी नहीं होता हूँ। तो ये चीज़ को हमको समझ के लेकर चलना है जी।